सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को रोकने की प्लानिंग चल रही। कैसे, कौन लोग हैं, सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सटीक जानकारी प्लस में जो भी चीजें सहायक आचार्य से चल रही है, कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, उसको सुधार कैसे करना, सारी चीजें मैं बताते चलता हूँ। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ पे देखिए कि जेटेट अभ्यर्थियों का जो संकट के घड़ी है वो सामने आ चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, प्लस में देखिए रिजल्ट रोकने का भी है ना। कैसे, सारी चीजों को मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप इस न्यूज कटिंग को आप देख लीजिए, है ना। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ जेएसएससी को सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में जवाब देने का निर्देश। आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक शिक्षक नियुक्ति, किस चीज की, सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में 2 वर्षीय बीएड योग्यता होने के बाद चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, है ना। कब हुई थी? बुधवार को सुनवाई। अब देखिए, सुनवाई के दौरान जीएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में खंडपीठ में अवमानना याचिका दाखिल की गई है और जीएसएससी की ओर से प्रार्थियों के लिए 200 सीटें सुरक्षित रखी गई। कितना सीट? 200 सीट, है ना। 200 सीट सुरक्षित रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे, अब अवमानना याचिका दाखिल करना उचित नहीं है ना। अदालत ने आयोग से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई जो आपका 14 अक्टूबर को कर दिया। कब? 14 अक्टूबर, है ना। अभी देखिए अक्टूबर आने में कितना लंबा टाइम है, समझ सकते हैं आप कितना लंबा खींचने की पूरी प्लानिंग है। इस संबंध में विप्लव दत्ता सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 2 वर्षीय बीएड की योग्यता होने पर, है ना, 2 वर्षीय बीएड की योग्यता होने पर आयोग की ओर से उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। आयोग का कहना है कि नियुक्ति विज्ञापन में 1 साल बीएड करने की शर्त लगाई गई है, इसलिए प्रार्थियों को बाहर रखा गया है। तब अदालत ने 200 सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यहां से ये जो मामला है, इन सारी चीजों से एक ही चीज क्लियर किया गया कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होता है, आपके लिए सीटें रिजर्व रखी जाती है। क्यों सीटें रिजर्व रखी जाती है? क्योंकि जब मान लेते कि आप जीत जाते हैं और सीटें रिजर्व नहीं रखी गई, तो उस समय वो कहाँ से नौकरी देंगे? सीटें तो लिमिट होती है, इसीलिए इन लोगों के लिए सीटें रिजर्व रखी जाती है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना होगा। अब इस मामले को भी आप देखिए, है ना। इस मामले को देखिएगा कि नियुक्ति प्रभावित की जा रही। क्या की जा रही? नियुक्ति प्रभावित। ये कौन बोल रहे? देखिएगा, मोर्चा लोग। मोर्चा कौन है? समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सहायक आचार्य संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर नियुक्ति को प्रभावित करने का प्रयास का आरोप लगाया है ना। कौन लोग लगा रहे हैं? सहायक आचार्य मोर्चा। अब देखिए, मोर्चा ने बैठक कर कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के अनुरूप क्या किया जा रहा है, नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो बात सही है। अरे ये लोग जो है, मतलब इनकी सोच और मंशा से साफ साफ झलकती है कि प्रक्रिया को अभी कंप्लीट नहीं करवाना चाहते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र मनाइए कि उसका प्रेशर, उनकी बातें और एक तरीके से बोले उनका आदेश का ये लोग जबरदस्ती पालन करा, जिसके कारण आज ये हो भी पा रहा है, नहीं तो वो नहीं होता। आपके सामने हर एक चीज का एग्जाम्पल है। इतना दबाव बनाया गया, जैसे कैलेंडर निकालो, कैलेंडर निकाल दी, क्या की कैलेंडर फेल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से भी सहायक आचार्य ज्वाइनिंग दो, लेकिन फिर देखिए सरकार नहीं चाह रही ज्वाइनिंग देना। ज्वाइनिंग के बहाने ये लोग क्या कर रही, गलत चीजें कर दे रही, जैसे कि वापस फोल्डर मंगा ले रही और जानबूझ करके इस तरीके से रिजल्ट दिया जा रहा है ताकि छात्रों को नोटिस मिले, और नोटिस मिले तो जानबूझ करके गलत तरीके से नोटिस दिया जा रहा है। और छात्र कोर्ट जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्ट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगाया जा सके। तो मामला स्पष्ट क्लियर कट है। समझ रहे होगे मैं किनकी ओर इशारा कर रहा हूँ। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजल्ट प्रकाशित के साथ साथ जिला काउंसलिंग सफलतापूर्वक कराने के बाद आरक्षण व विभिन्न प्रकार के लक्षण लगाकर लांछन, है ना, लांछन लगा करके क्या किया जाए, नियुक्ति को प्रभावित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।
इसमें अधिकांश पारा शिक्षकों को छांटने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सहायक आचार्य संघर्ष मोर्चा ने विरोध दर्ज कराता है, यानी कि सहायक आचार्य जो संघ मोर्चा है, एक विरोध देखिए जाहिर सी बात पारा वाले को जो है उन लोग को दिक्कत होगी, है ना। बहुत सारे जो गैर पारा में गए हैं और ऐसे तो पारा वाले को सीट खाली हो गया था। अब ऐसे में फिर अब जो लोग को भेजा गया वो लोग को वापस से लाया जाएगा। अब मान लेते कि सीटें रिजर्व है, उतनी ही लोगों को नहीं लगी और उसमें से कई सारे लोग बाहर हो जाएंगे, इसलिए दिक्कत का सामना। जो लोग अनरिजर्व में चले गए थे कैटेगरी वाले, बहुत सारे लोग जो है कैटेगरी में उनका सीट खाली हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि वहां से वापस आएंगे तो इस यहाँ पे भी सीट अब कंजेस्टेड है, जितना है उतना ही ना आपको लेगा। अब वो इतना ही मिलेगा तो जाहिर सी बात कुछ लोग निकलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें आ रही और छात्र लगातार कोर्ट जाते रहेंगे। देखिए ये भर्ती प्रक्रिया वो दलदल है, जो निकल गया सो निकल गया, जो नहीं निकल पाया वो दलदल में फंस जाएगा, है ना। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अब इस भर्ती प्रक्रिया को समझिए कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अब आने वाले एग्जाम की आपको तैयारी करना है ना। सिर्फ सोचते हैं कि इसी एग्जाम में लगे रहे, पॉसिबल नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा इसमें। सीटेट वाले हार गए ना, कितना कोशिश किए, हर एक चीज कोशिश की, अंतिम सांसें तक कोशिश करने की प्लानिंग था उनकी, लेकिन अब जो होना है तो हो के रहिएगा, है ना। वही चीजें मैं आप लोगों को बोला चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ ये नहीं बता रहे, ये तो जाहिर सी बात एक छोटा सा आपको एक बता दिया कि ये हो रहा है, लेकिन इसके पीछे और लोग भी लगे हुए, सरकार लगी हुई, जैसे लगी, शिक्षा विभाग, उनको देना ही नहीं नौकरी। इन लोगों को नौकरी नहीं देना है, साफ एंड क्लियर कट समझ लीजिए। और देगी तो इस तरीके से, जैसे बोलते हैं कि तड़पा तड़पा के इस तरीके से देगी, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेगी। और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आप समझिए कि जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको अन्य एग्जाम की तैयारी करना है। आने वाले 24,000 जो बहाली कल जो सुनवाई था उसमें सीटें सरेंडर करने की बात की जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आया कि नहीं, सीटें सरेंडर नहीं होगा। 26,001 मतलब देखिए, अगर और भी कई सारे मामले हैं उसमें सुनवा मतलब होगा, उसमें भी छात्रों को नौकरी दिया जाएगा। प्लस में कई सारे छात्र बचे हुए, वो लोग केस कर रहे हैं, है ना। कई सारे लोग को जो रिजल्ट नहीं आया, अब सब सीट वापस कर दीजिएगा तो वो लोग का फिर मान लेते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तो क्या कीजिएगा। तो इसीलिए कि सीटें को मतलब कि सरेंडर नहीं किया गया, ये सारी चीजें सामने आ रही। क्लियर, तो घबराइए नहीं, बहुत सारे लोग लगे हुए भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने में, स्पेशली हमारी झारखंड सरकार और जीएसएससी, दोनों सारे लोग मिली भगत है। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि पेशेंस बना करके रखिए। इसके बाद वो वीडियो लाऊंगा जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के कई सारे लोग छात्र बोलते हैं आज हमारा रिजल्ट आने वाला है ना, रिवाइज रिजल्ट। अब देखिए क्या होता है कि नहीं होता, हमें तो नहीं लग रहा कि आएगा, लेकिन विश्वास रखिए शायद आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। ये लोग को नींद टूटता है तभी रिजल्ट जारी करते हैं। देखिए आएगा तो अच्छी बात है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।